हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन परसेंटेज। और इसका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इसको देख लें, और जहां आपको समझ में नहीं आए आप पहले उसको देखें, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और उसके बाद ये आपका थर्ड है। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बताना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और पहले फर्स्ट कंप्लीट होगा, सेकेंड होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अन्यथा क्या है, बीच में चल रहा है तो आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 4 डे एज 6 आवर्स, ठीक है। यानी कि 4 दिन और ये हैं आपके घंटे। तो ये बताओ, ये दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? दोनों अलग हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। 1 डे में आपको पता होगा बेटा 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 डे हैं, तो 24 इंटू 4 करोगे आप 1696 आवर्स होंगे, ठीक है। ये आपके 6 आवर्स हो गए। अब ये आपका सेम हो गया। और आप क्या पूछा है आपसे, परसेंट। तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट किसी का भी निकालना हो तो वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है और टोटल क्या होता है, मैंने हर बार आपको बताया है कि जिसके, तो वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100। तो अब आप देखोगे कि जिसके साथ में ऑफ लगाओ वो टोटल होता है, हर बार मैं आपको यही बताता हूं। तो आप लिखोगे 6 इंटू 4 अपॉन 100, 4 से काटोगे 25, ठीक है। तो यहाँ 4 नहीं है, सॉरी, 96 आवर्स है ना आपका, 96 इंटू 100, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 2 जा, 4 4 जा, ठीक है। 4 से 25, ठीक है। 4 6 से काटेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 25 अपॉन 4%। और अगर आपको होल में निकालना हो तो आप इसका डिवाइड दे देना, 4 6 जा 24, 1 अपॉन 4%, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर, इसमें लिखा है बेटा एक्सप्रेस 1/3 हैज ए परसेंटेज ऑफ 4/9। तो परसेंट बताना है आपको, कर लोगे? देखो इधर, देखते हैं। तो अब आपसे परसेंट पूछा है, तो हर बार मैंने आपको परसेंट का फॉर्मूला बताया है, वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, यही बताया आपको। अब वैल्यू क्या होती है और टोटल क्या होता है ये मैंने आपको बताया। टोटल क्या होता है, जिसके साथ में ऑफ लगाओ वो आपका टोटल हो गया। अब जो बचा है वो आपकी वैल्यू है। वैल्यू कितनी है आपकी, 1/3, और टोटल है आपका 4/9 इंटू में 100। क्लियर है? इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक। 3 का इसमें करेंगे तो 3 4 जा 12, ठीक, इंटू में 100, 3 3 जा 3 4 जा 4 से काट देंगे तो 25, 25 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर 1100 नहीं है, 100 है आपका, 100, ठीक है। इसको काट के आपका आंसर आएगा 75। नोट कर लो इसको, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसको देखो समझते हैं और समझो एक एक लाइन। इसमें आपसे देखो क्या बोला है, 6 होल 1/4% ऑफ वाट नंबर एज 375। इसमें कहीं परसेंट का जिक्र नहीं किया उन्होंने कि परसेंट बताओ। कहीं लिखा है कि परसेंट बताओ? नहीं लिखा है। तो अब इसमें आपसे परसेंट तो पूछा नहीं है, तो अपन देखो पहले इस होल को खोलेंगे, आपका आएगा 25/4%, ठीक। ऑफ वाट नंबर, तो नंबर पता नहीं है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और नंबर को मान लिया अपन ने x, ठीक है। और ये जो आपका एज लगा है ना, एज,
इसका मतलब होता है इक्वल, मैंने आपको बताया था, ध्यान हो अगर आपको। लिख दोगे बेटा 375। बोलो यहां तक क्लियर है? अब देखो ये यहाँ परसेंट है ना, ये परसेंट को अगर आप हटाओगे तो आपका आएगा 100, ठीक। ऑफ एक्स इज इक्वल टू 375, ठीक। काट दो इसको, 1 जा और 4 जा, ठीक है। 25 बन जा, 25 4 जा 100, तो ऊपर क्या बचेगा 1x और 4 का 4 में कर देंगे 16 इक्वल टू 375, ठीक है। अब आपको पता है इक्वल में क्या होता है, इक्वल में आपका क्या होता है, सीजर मल्टीप्लाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, कैंची गुणा। तो x का इससे करेंगे तो x ही आएगा, और 16 का इससे करेंगे आपका मल्टीप्लाई 375 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंचे 80, 8 कैरी है ना, और 16 7 जा आपका कितना आ रहा है 6000 आपका आंसर आएगा, रुपए नहीं है सॉरी डिजिट है, 6000। क्लियर है? नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे कराया था आपने, फिर से देखो, एक एक चीजों को समझा करो। आप लोगों में यही तो एक कमी है कि समझते नहीं हो, पेंसिल से छापते हो, और छापने वाले कभी पास नहीं हो पाएंगे। देखो यहां पर 0.2% आएंगे, नीचे आ गया आपका 100, ठीक। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक नंबर है मान लिया x, ठीक। इच का मतलब आपका इक्वल है और लिख दिया 5। क्लियर है? अब आप देखना यहां से एक पॉइंट बाद है ना, तो नीचे आपका आ जाएगा एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका पॉइंट हट गया, और ये आपका x इक्वल टू में 5, ठीक है। काट लो इसको, 1 जा और 5 जा, ठीक है। तो अब आप देखना ऊपर बचेगा आपका x, नीचे बचे आपके 500 और इक्वल में आपके 5। अब सबको पता है इक्वल में क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई होता है। इसका इसमें करोगे आप 5 इंटू 500, तो x इज इक्वल टू 25, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उन्होंने इस साइड का उस साइड कर दिया, नहीं तरीका वही है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें लिखा है 30, आप लिखोगे 30, इज का मतलब इक्वल है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसको खोलेंगे आप तो आपका आएगा 50/3%, सही है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक नंबर है जो आपका मान लिया मैंने x। क्लियर है? अब की बार उन्होंने इस साइड का उस साइड रख दिया, काम तो वही करना है। कुछ बच्चे इसी को देख के घबरा गए होंगे, आप क्या करें, ये तो अलग हो गया, सर ने अलग दे दिया। तो 30 इक्वल टू, यहां से परसेंट हटेगा, नीचे आ जाएगा बेटा 100 इंटू में x, 1 जा और 2 जा, 50 बन जा और 52 जा। तो अब आपका बच जाएगा बेटा 30 इक्वल टू x/3 2 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 6। अब इक्वल में क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 180। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसको समझो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। इसमें लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंट क्या होगा, है ना, व्हाट माने क्या, वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है कि वॉवल्स का परसेंट पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं, वॉवल्स का। तो परसेंट पूछ रहे हैं, तो आपको बेटा परसेंट का फॉर्मूला जो होता है आपका वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, ये आपका परसेंट का फॉर्मूला है। तो वैल्यू आपकी वॉवल्स, तो वॉवल्स का पूछ रहे हैं, तो आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू,
यही होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। तो कितने वॉवल्स हैं? 5। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इंग्लिश अल्फाबेट में शब्द कितने होते हैं? 26, सबको पता है, इनटू में 100। कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग समझ नहीं पाए होगे क्या है ये, समझ में नहीं आया है ना। अब इसे काट लो, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 से 50, इसका इसमें करेंगे तो 250 अपॉन 13%। क्लियर है? इतना सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको, और इसको समझो ध्यान से, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं पहले से, अगर आपको पता हो। इसने बोला ए नंबर ए इंक्रीज फ्रॉम 125 से 150 हो गया। इंक्रीज माने बढ़ना। तो पूछा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ द इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, यही है। अब आप देखोगे कि 125 से 150 हो गया, इंक्रीज ही तो हो गया, बढ़ा ही तो है। तो कितना बढ़ गया? 25 इंक्रीज हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया 25। तो आप वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 25 हो गई। ठीक, किससे बढ़ा? 150 से बढ़ा कि 125 से बढ़ा? 125 से बढ़ा। अगर 150 से तो कम होगा ना, तो टोटल क्या होगा आपका? 125 इंटू में 100। ठीक, 1 जा 5 जा, 5 बन जा 5 5 2 जा, आपका आएगा बेटा 20%। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है। ए नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 125 से 105 हो गया। आपके पास डिक्रीज हो गया, डिक्रीज माने होता है घटना। अब घट गया, कितना घट गया? तो आपसे पूछा है कि उसका परसेंट बताना है जो घट गया है, डिक्रीज परसेंट। तो परसेंट का फॉर्मूला काफी बार मैं लिख चुका हूं बेटा, वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100। अब वैल्यू क्या होगी? वैल्यू आपकी ये है 125 से ये आपका डिक्रीज हो गया, कितना हो गया? 28 तो हो गया, कम हो गया 20। ये आपकी वैल्यू है। टोटल क्या है? 125 से ही तो कम हो गया, 105 से तो जाना होगा। तो टोटल आपका 125 इंटू में 100, 5 जा 4 जा, 25 की टेबल से काटा है मैंने ये, ठीक है। 5 से काटेंगे 4 और 4 4 जा 16%। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने बोला व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 25%। व्हेन माने होता है कब, कब इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एक नंबर कब आपका बढ़ जाए 25%, तो जिसकी जो बिकम जो वैल्यू है वो आपकी 150 हो जाए, कब ऐसा हो, है ना। तो इसके लिए आपको इंक्रीज माने बढ़ना होता है, तो आपको पता होगा बेटा परसेंट कितने का होता है? 100 का, ठीक है। अब इंक्रीज माने बढ़ना होता है, मैंने आपको सिखाया था कि बढ़ेगा तो आप प्लस में 25 कर देना, बताया था मैंने, ध्यान हो अगर आपको थोड़ा सा। तो आपका कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर वो डिक्रीज की बोलता तो 100 में से क्या कर देते? माइनस कर देते, ठीक है। तो अब जो आपकी वैल्यू जो आई है वो आपकी कितनी आ जाए? 150 आ जाए। तो नंबर पता नहीं है, नंबर क्या मान लेंगे? एक्स। एक्स का कितना निकालेंगे बेटा? 125% बिकम, ये लिखा है ना बिकम, बिकम माने इक्वल ही माना करो आप, परसेंट में ऐसा होता है और किसी में नहीं, ठीक है। इक्वल टू 150, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? परसेंट बेटा हटाओगे, तो x इंटू 125% देगा 100 इक्वल टू में 150। काट लो इसको, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 5x अपॉन 4, ठीक है, इक्वल टू 150। यही है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, और इक्वल में क्या होता है? सीजर मल्टीप्लाई।
तो 4 का मल्टीप्लाई आपका 150 से होगा, तो 150 इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा आपका ये 5 से काट दो बेटा 3 और इसका इसमें करेंगे, आपका आंसर आएगा 120। क्लियर है, नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो। व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20%। अब भी कराया था, पूरा सेम वही क्वेश्चन है, आपके बाद डिक्रीज आ गया। डिक्रीज माने घटना। आपका परसेंट कितने का होता है 100 का, 20% डिक्रीज हो गया तो आपका बचेगा कितना 80%। क्लियर है, 80% बचेगा। तो अब अपन कर दो बेटा, मान लो संख्या क्या मान ली x का 80% इक्वल टू कितना है आपका 96। ठीक है, तो अब आप देखना बेटा x इंटू 80% आएंगे 100 इक्वल टू 96। काट लो, 0 से 0, 4 जा 5, 2 से 2 4 जा 2 5 जा, इसका इसमें करेंगे बेटा तो 4x अपॉन 5 इक्वल टू 96। ठीक है, अब इक्वल में क्या होता है आपका सीजर मल्टीप्लाई, इस 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा 96 से, तो 96 इंटू 5 और x की वैल्यू तो हमेशा नीचे आती है, आपको पता होना चाहिए ये बात। 4 से काटेंगे, 4 2 जा 4 4 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120, इसका भी 120 आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसको समझो, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ द मशीन, एक मशीन जिसकी वैल्यू यानी कि कीमत उसकी। ठीक है, डेफिसिट माने होता है बेटा घटना, क्या हो रहा है कम हो रहा है। एवरी ईयर का मतलब होता है हर साल। वाई द 10% हर साल सस्ती हो रही है, 10% क्या हो रही है हर साल, जो मशीन की कीमत है वो कम हो रही है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, प्रेजेंट माने आज की वैल्यू, वर्तमान वैल्यू आपकी 90,000 रुपए। आपसे पूछा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू और आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। 2 ईयर, 2 साल बाद। तो मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक आपको आफ्टर का फॉर्मूला लिखाया था और एक बिफोर का, ध्यान है, याद किया था नहीं किया था। आफ्टर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आफ्टर का पॉपुलेशन है ना। अब इसमें पॉपुलेशन तो है नहीं है, इसमें आपकी क्या है मशीन है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा मशीन लिखेंगे। ठीक है, जनसंख्या होती तो क्या लिखते, जनसंख्या लिखते यानी कि पॉपुलेशन लिखते, इनटू 100 प्लस माइनस और x%। अब इसमें तो आपका माइनस आएगा क्योंकि कम हो रहा है, आपका लिखा है ना, तो इसमें आप लगा दोगे माइनस अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगवाया था, ध्यान है। अब ये है आपका 1 साल का, ये है आपका 1 साल का, और पूछा गया है आपसे 2 साल का, 2 ईयर का, तो इसी में ही अपॉन, ये आपका 1 ईयर का हो गया। अब देखो सेकेंड ईयर का करेंगे तो यही चीज दोबारा से लिख देंगे 100 माइनस x% अपॉन 100, ये हो गया 2 ईयर का। अगर 3 ईयर का पूछते तो यहां पर मल्टीप्लाई लगा के फिर लिख देते 100 माइनस x अपॉन 100। 4 ईयर का पूछते तो फिर लिख देते इसी के आगे, यही चीज। क्लियर है, तो अब देखो आप मशीन की वैल्यू कितनी है 90,000 इंटू 100 माइनस 10% डिक्रीज हो रहा है, लिखा है 10 कम कर दो अपॉन 100। यहां पर भी वही काम करो, 100 माइनस 10 कम हो रहा है अपॉन 100। क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे बेटा 9, इसको माइनस करेंगे 90 बचेगा, इसको भी माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, नीचे आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा ये वाला।
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मशीन की कीमत 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, 100 100, ठीक, घटाया 90 90। अब देखो बेटा 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया पूरा। अब आप ऊपर देखोगे बेटा ये 9 9 9, 3 बार 9 है तो 9 का क्यू क्या होता है? 7 2 9 क्या होता है? बोलो 7 2 9 नहीं होता है? क्या लगेंगे बेटा? 7 2 9 और ये आपके ये 2 जीरो ये बच गए हैं, ये 2 जीरो लिख दो। ये मशीन की कीमत हो जाएगी 72,900 रुपए। समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सोनम वेंट टू स्कूल, सोनम स्कूल फॉर 219 डे, यानी कि 219 दिन तक गई सोनम, 290 दिन तक स्कूल गई। फुल डे इन ए फुल ईयर, फुल ईयर का मतलब होता है पूरे एक साल में, पूरे एक साल में 219 दिन तक सोनम गई स्कूल। अब आगे क्या कह रहा है? इफ हर अटेंडेंस इज 75%, अटेंडेंस जानते हो क्या होता है? जो प्रेजेंट भरी जाती है ना, अपने यहाँ नहीं भरी जाती, प्रेजेंट जो लगती है ना उसको अटेंडेंस बोलते हैं। अब जितने दिन आप जाओगे स्कूल उतने दिन की यही तो प्रेजेंट लगेगी आपकी, जितने दिन आप स्कूल जाओगे उतने दिन की आपकी क्या लगेगी? प्रेजेंट लगेगी। जितने दिन नहीं जाओगे क्यों लगेगी? नहीं लगेगी। तो अगर दिन में देखें तो वो हो गया आपका 219 डे, और परसेंट देखें तो आपका हो गया 75%। फाइंड द नंबर ऑफ द डे विच द स्कूल ओपन, तो बोला गया है कि स्कूल कितने दिन तक खुला रहा, यानी कि ओपन रहा। तो एक बार बताओ जितने दिन आप स्कूल जाओगे उतनी दिन की आपकी प्रेजेंट लगेगी, ये बात तो क्लियर है। तो एक बार बताओ अगर हम 219 दिन गए, 219 डे, तो हमारी प्रेजेंट भी कितनी लगेगी? 290 दिन की ही लगेगी। तो यानी कि ये आपकी 75% जो आपकी प्रेजेंट लगी है वो इसके बराबर ही तो होगी। दोनों क्या होंगे? बराबर ही तो होंगे। जितने दिन आप जाओगे उतने दिन की क्या लगेगी? आपकी प्रेजेंट। तो अब आपको पता नहीं है कि स्कूल कितने दिन तक खुला रहा, उसको मान लिया एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये परसेंट में है, ये दिन में है, बात तो एक ही है। जैसे आपका एग्जाम होता है, पेपर होते हैं, तो बोलते हो मेरी 75% बनी है, तो वो परसेंट में है। परसेंट कब निकलता है? पहले नंबर भी तो पता होना चाहिए कि इतने में से इतनी है, तभी तो बनेगी परसेंट। तो वही काम। अब क्या करना है बेटा? परसेंट आओ, नीचे आ गया आपका 100, 129, ठीक है, इसके नीचे 1 और कैंची गुणा, सीधा मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 219 अपॉन 75, काट दो, 25 थी या 75, 25 को 100, 3 से काटेंगे, 3 7 जा 3 3 जा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज इक्वल में रखते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया टोटल निकलता है, इक्वल में रखा जाएगा तो 4 इंटू 73, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, सही है, 7 चौको 28, 292 डेज, ये है आपका आंसर। क्लियर है? 292 डेज, क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसको समझते हैं। देखो इसमें आपको क्या दिया गया है? इफ 17% ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 1360, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैंगोज, मैंगोज का नंबर पूछे। तो आप देखो क्या लिखा है? 17%
ऑफ ए सर्टेन नंबर, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, नंबर मान लिया अपन ने एक्स, ठीक है। अब देखो क्या बोला है इसने, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल 1360, बोलो 1360 परसेंट आएंगे बेटा, तो आ जाएगा आपका 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स 1360, ठीक है। तो इक्वल में क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची गुणा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 100 का आपका 1360 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 70, ठीक है। कितने बार कटेगा, 8 बार, 8 बार 80 आ जाएगा। इसका इसमें कर लेंगे बेटा, तो 8000, यही है, क्लियर है, नोट कर लो इसको जिनका नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखो क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, 40%, 40% मैक्सिमम मार्क्स टू द पास ए टेस्ट, यानी कि 40% आपको चाहिए पास होने के लिए। 40% से अगर आप कम लेकर आते हो उस टेस्ट में तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो पास होने के लिए 40% आपको मार्क्स चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए, बहुत ही। पास होने के लिए आपको 40% चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, ये स्टूडेंट गेट, एक छात्र 143 मार्क्स लेकर आया। एक स्टूडेंट कितने लेकर आया, क्या लिखेंगे, ए स्टूडेंट 143 मार्क्स लेकर आया, एज आपका फेल हो गया 17 मार्क्स से। फेल कितने से हो गया, फेल हो गया 17 मार्क्स से। 17 मार्क्स से फेल हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये है आपका परसेंट, ये है आपका विदाउट परसेंट, ठीक है। ये नंबर हैं जो आपके नंबर आते हैं, और ये है आपका परसेंट में। एक बार बताओ, 40% से फेल हो गया, पास हो रहा है, 143 लेकर आया तभी हो गया फेल, कितने अंक से हो गया, 17 मार्क्स से। अगर हम इसको ये 17 मार्क्स दे दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे आप बाजार गए, आपको 100 रुपए का कोई आइटम अच्छा पसंद आ गया, 100 रुपए का, और आपके पास है 80 रुपए, 80 रुपए है। अब दुकान वाला तो आपको देगा नहीं, दे देगा क्या 100 रुपए की चीज 80 में, नहीं देगा। तो अब क्या करें कि वो खिलौना आ जाए आपके पास। अगर मैं आपको 20 रुपए दे दूं, 20 की तो कमी पड़ रही है, अगर मैं आपको 20 रुपए दे दूं, यानी कि 100 रुपए दे दूं, सॉरी 20 रुपए मैं आपको दे दूंगा तो आपके बन जाएंगे 100 रुपए। तो अब आप खिलौना ले लोगे कि नहीं ले लोगे। तो वही काम ये है कि ये फेल हो रहा है 17 मार्क्स से, अगर इसको 17 मार्क्स दे दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा फेल। तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, पास इक्वल क्या हो जाएगा, फिर अपना पास हो जाएगा। तो 40% बराबर 143 और ये 17 इसको दे दिया मैंने, अब ये हो गया आपका पास। पूछा है आपसे फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम का मतलब होता है, देखो एलसीएम एचसीएफ में होता है आपका बड़ा, लेकिन जब परसेंट की बात होती है तो इसका मतलब होता है टोटल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सिचुएशन के आधार पर परसेंट में इसकी वैल्यू होती है आपकी टोटल, और अगर एलसीएम में जाएंगे तो आपका होगा बड़ा। बड़ा का मतलब एचसीएफ लेते थे अपन, है कि नहीं। तो सिचुएशन देखी जाती है, जैसे अपन टीवी देख रहे हैं तो अपन लगाते हैं, टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं, और अगर हम तुम्हें देखें तो वैसे तो सी लगाते हैं, है ना, लुक लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं। तो सिचुएशन के आधार पर सेट किए जाते हैं। अब देखोगे आप, ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
इसको 17 दे दिया, ये पास हो गया, पास बराबर पास। परसेंट हटाएंगे बेटा, 100 बराबर 143 को प्लस कर लेंगे 0561, सही है। इसके नीचे 1 और कैंची गुणा, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे बेटा 100 इंटू 160 अपॉन नीचे क्या आएगा आपका 40, 0 से 0 कट गया, 4 4 जा 16, इसका इसमें कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 400 मार्क्स। यही है आपका टोटल। क्लियर है, आया समझ में पास फेल का? पास फेल, जो फेल हो रहा हो वो आपको जोड़ देना और पास इक्वल क्या कर देना, पास हो गया आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, और इसको देखो बेटा, इसमें लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 लाख, यानी कि एक नगर की जनसंख्या जो है आपकी वो 2 लाख है, ठीक है। इफ 45% ऑफ मेल, यानी कि पुरुष जो है वो 45% है, 35% फीमेल, 35% महिलाएं हैं, एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफी बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको टोटल जो पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, टोटल आपकी पॉपुलेशन है 2 लाख, 2 लाख है। अब आपको पता होगा बेटा कि परसेंट कितने का होता है, 100 का, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। तो 45% आपके मेल है कि नहीं है, 45%, ठीक। और फीमेल कितने हैं आपके, फीमेल हैं आपके 35%, ठीक है। अब जो आपके जो रेस्ट बचे हुए हैं, रेस्ट माने जो बचे हुए हैं, है ना, रेस्ट जो आपके बचे हुए हैं वो आपके चिल्ड्रन है। अब एक बात ध्यान से समझना, परसेंट 100 का होता है, 100 का। आप बाजार गए, पहले आपने 45 रुपए खर्च कर लिए, ठीक, फिर आपने 35 खर्च कर लिए, क्योंकि 100 ही रुपए दे, तो कितना खर्च कर लिया आपने, 80। इन लोगों को ऐड कर लें तो 80% आपने खर्च कर लिया। अब बचा कितना, 20% बचा आपका, 20 ही तो बचेगा। तो ये जो आपके बच्चे हैं ये आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन। बोलो यहां समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। टोटल पॉपुलेशन 2 लाख, 45% मेल, फीमेल 35, ऐड किया 80 हो गए, क्योंकि परसेंट 100 का होता है, 100 में से करेंगे माइनस तो कितना आया 20। अब पूछा क्या है आपसे, नंबर पूछे कि बच्चों की संख्या क्या है, नंबर आपसे पूछे गए, तो बच्चों की संख्या बाहर निकालते हैं। तो अब आप देखना बेटा, बच्चों की संख्या निकालनी है। टोटल अपने पास कितना था बेटा, टोटल अपना 2 लाख था, जिसमें से 20% क्या है बेटा, बच्चे हैं, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 लाख इंटू 20%, परसेंट आएंगे नीचे 100, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 40,000, 40,000 आपके बच्चे हैं, ठीक है। उस जनसंख्या में नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है बेटा द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक नगर की जनसंख्या इंक्रीज फ्रॉम 1,60,000 से 1,80,000 हो गई आपकी। व्हाट इज द इंक्रीज परसेंट, अभी करवाया था आपका, तो परसेंट आपका पूछा है। परसेंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, यही होता है।
तो आप देखोगे वैल्यू क्या है, देखो 16 से 180 हो गया, यानी कि 20,000 हो गया आपका, 20,000, 20,000 बढ़ गया। किससे बढ़ा, इससे ही तो बढ़ा आपका 1 लाख से। 1640 इंटू में 100, 40 से ये 40 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, फिर 4 से काट दो, 4 2 जा 4 से 25, आपका आएगा 25/2%। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखो, इसमें लिखा गया है बेटा ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। ये कह रहा है जो ए की जो सैलरी है, इनकम है, वो बी की सैलरी से 50% जाना है। मोर का मतलब क्या है, अधिक है। अब बोला गया है आपसे बी सैलरी इज 15,000, तो पूछा है आपसे ए की सैलरी क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखोगे बेटा कि दो लोग हैं, ए और बी। ये परसेंट तो आपको पता है 100 का होता है। ये कह रहा है ए की जो सैलरी है वो 50% जाना है बी की सैलरी से, ठीक। तो परसेंट आपका 100 का होता है। अगर इसकी 100 सैलरी है तो 50 अगर ये जाना है तो 150 होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आई समझ में। बी परसेंट 100 का होता है, ये इससे 50 जाना है तो 150 हो गया, ठीक है। और बी की सैलरी कितनी है, देखो 15,000, ठीक। इतना आ गया समझ में। अब देखो ये भी आपका बी है, ये भी क्या है आपका बी है, तो अपन क्या कर देंगे बेटा, बी इजिकल टू बी। तो 100% इजिकल टू 15,000, सही है। तो 100% आएगा नीचे 100 इजिकल टू 15,000, ठीक है। 15, 100 से 100 खत्म, कितना आया आपका 15, कितना आया आपका 15,000। और जब भी कोई चीज इक्वल में रखते हैं क्या निकलता है, टोटल। तो टोटल क्या है, ये आपका बी की है, ए की पूछी है आपकी, ये आपका आ गया 15, ए की पूछी है, अब ए की निकालते हैं। तो 15,000 इंटू कितनी है ए की 150, इंटू में 150 रखोगे, परसेंट रहेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। इतना आया समझ में, 10 से 10, 10 से 10, 15 का 50। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22500। ये आ गई आपकी एक की सैलरी। समझ में आया, फिर से देखो क्या कह रहा है, ए की जो इनकम है 50% जाना है बी की इनकम से, ठीक। तो बी को मान लिया 100 का 50% जाना है, यानी कि 150। क्लियर है। आप देखो बी की सैलरी कितनी है, देखो 15, तो बी इक्वल टू बी 100% आया, कट गया, कितना आ गया, ये आ गया। पूछा है ए का, तो ये इसको पहले लिख दिया, ए का कितना है 150, 150% आया, नीचे 100 काट के आपका आंसर आया ये। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसको समझो क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी आपका। इन एन एग्जामिनेशन यानी कि एक एग्जाम हुआ, 65% ऑफ द टोटल एग्जाम पास। टोटल में से 65% क्या हो गए, पास हो गए। टोटल आपको पता है परसेंट 100 का होता है, ठीक। इसमें से पास कितने हो गए, 65% हो गए। बोलो इतना क्लियर है। अब आगे पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ फेलुलर ऑफ द 420, और फेल कितने हो गए 420 हो गए, 420 बच्चे फेल हो गए। देन द टोटल नंबर ऑफ द एग्जाम, तो टोटल आपसे पूछा है कि टोटल बच्चे कितने बैठे थे एग्जाम में। तो एक बार बताओ, परसेंट आपका 100 का होता है, जिसमें से पास अगर 65 हो गए
तो फेल कितने परसेंट हो गए होंगे? 35%। बोलो, जैसे 100 रुपए हैं, 65 खर्च कर लिए तो 35 ही तो बचेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप देखो, ये भी फेल है, ये भी क्या है? फेल। तो क्या कर देंगे? फेल इक्वल फेल। तो फेल कितने हैं आपके? 35% बराबर 420। क्लियर है? परसेंट हटाएंगे बेटा, आपका आ जाएगा 100, ठीक, इक्वल टू 420। इसके नीचे 1 और कैंची गुणा, इक्वल में यही काम होता है आपका। 100 का मल्टीप्लाई 420 से अपॉन 35। 7 से काटते हैं ना, 7 5 जा 7 6 जा, सही है। और 5 से काट लेते हैं तो 20, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 1200 आपका टोटल। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।